दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीके जीएस का पोर्शन, जो कि एसएससी जीडी में 20 नंबर का पूछने वाला है न्यू पैटर्न के आधार पे। तो हम लोग मेन फोकस करेंगे एसएससी जीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजा? 5 ने किया था। दिल्ली पे 5 ने किया था, शासन किया था, 5 राजवंशों ने। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? बरौनी तेल शोध कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिख रहा है, बिहार ऑप्शन है, बिहार सही होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? बताइएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? जी हाँ दोस्तों, तो शिक्षा है जो कि संवर्धित सूची का विषय है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर से है। किससे है? स्नूकर से है। पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर से है। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ था। गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जी दोस्तों, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाओ। मकाओ की है जो कि पटाका मुद्रा है जी। मकाओ देश का पटाका मुद्रा है। कपास के उत्पादन के सबसे उत्तम मिट्टी कौन सा है? कपास के उत्पादन के सबसे उत्तम मिट्टी पाया जाता है कि काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होता है जी। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पटाना के नाम से जाना जाता है। फैराडे किस देश के निवासी थे? फैराडे इंग्लैंड का था जी। फैराडे जो कि इंग्लैंड का निवासी था। फैराडे इंग्लैंड का निवासी था। समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है? जो समुद्री जलयान है उसकी चाल की मापन किस में की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नॉटिकल मील पर घंटा। नॉटिकल मील पर घंटा के हिसाब से उसका जांच किया जाता है। वाटर पोलो में खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा। वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें दोस्तों वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। सॉरी दोस्तों, 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं जी। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। दाब बढ़ने पे द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जो द्रव का क्वथनांक है बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है।
हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है जी? बताइएगा कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो पश्चिम बंगाल में है जी। हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से प्रदान की गई थी? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से प्रदान किया गया था। इसको दिया गया था, उपाधि दिया गया था विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय को। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोल्टजन ने किया था। रोल्टजन ने किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोल्टजन ने किया था। सिर्फ आप सुनते भी रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज ग्रीस का मूल निवासी था जी। आर्किमिडीज पूछता है बार बार, आर्किमिडीज किस देश का निवासी था? ग्रीस का था। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है जी। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जी। वीवीआई क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। पहला महिला अध्यक्ष बनी थी। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं जी। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार का होता है जी। कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार का होता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था। कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? बताइएगा, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? ये होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जी। ये रहा आपके सामने, किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? बताइएगा, संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? संवर्ती सूची में कुल 52 विषय है जी। संवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? उज्जैन शहर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उज्जैन शहर महाराष्ट्र में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो बता दूं कि मैं इसको ब्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था जी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सिर्फ आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अगर बायोलॉजी का कहे तो बायोलॉजी का, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं, जीव विज्ञान का हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया था जी। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया था, उसके संविधान से लिया गया था। रेगिस्तान का जहाज बताइएगा। आप लोग जानते होंगे रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है जी। छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 में हुआ था जी। भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 में हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर में के दूध में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? गाय में पाया जाता है, गाय में। दूध का रंग पीला किसके कारण से दिखाई पड़ता है? दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? लाइकोपीन के कारण दूध का रंग पीला दिखाई पड़ता है, लाइकोपीन के कारण। रक्षा किस सूची का विषय है? रक्षा जो कि
समवर्ती सूची का विषय है रक्षा। समवर्ती सूची का विषय है रक्षा। समवर्ती सूची का विषय कुंभ स्थल। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में स्थित है बताइएगा। ये है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और हर दिन ऐसे ही आपको एसएससी जीडी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा करेगा। फोकस आपको टारगेट रहेगा एसएससी जीडी का, क्योंकि 20 नंबर में 20 नंबर लाने का टारगेट हम लोग का रहेगा। तो चलिए कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।